इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। खाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इसराइल ने अल हय्या, जो हमास के प्रवक्ता और इस वक्त के पॉलिटिकल विंग के सबसे बड़े लीडर के तौर पर देखे जा रहे थे, उनके बेटे को मार दिया है इसराइल ने एक हमले में। और ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है तब के वक्त में जब पहले से ही ईरान के साथ तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुका है, जो अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही ये अल्टीमेटम खत्म होता है और ईरान किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता तो हम फिर से बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज बात कुछ अलग। दरअसल आज बात होगी हमास हिजबुल्लाह को लेकर, यानी लेबनान और गजा को लेकर। सीज फायर बहुत पहले से लागू हो चुका है, जी। लेकिन उसके बावजूद उस सीज फायर का जमीन पर कोई असर नहीं है। हुँ, गजा की तो हालत ऐसी हो चुकी है कि दिन पर दिन वहां बॉम्बिंग होती रहती है। हमास को रोक दिया गया है, जवाबी हमला वो नहीं कर पाता। जी, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे दहशत पूरी तरीके से कायम है। खबर रुक रुक के आती है, अब उतनी नहीं आती क्योंकि ईरान की खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जी। और यही हाल कमोबेश हिजबुल्लाह और लेबनान, यानी जो लेबनान का इलाका है, बेरूत का हो वो, या फिर जो इसराइल से सटा हुआ, दक्षिणी लेबनान। हाँ, वहां पे हमले लगातार बढ़ते जाते हैं। हुँ, और अब तक की रिपोर्ट बताती है कि लाखों मौतें हो चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर आंकड़े सिर्फ 72,500 प्लस के दिखाए जाते हैं, फिलिस्तीनी मारे गए। अब तक कुल मौतें 2700 प्लस दिखाए जाते हैं लेबनान को लेकर। हुँ, समझ में ये नहीं आता कि जब सीज फायर लागू हो चुका है, उसमें अमेरिका सबसे बड़ा मध्यस्थ के तौर पर देखा गया था, जी, खासतौर पर गजा को लेकर। बिल्कुल, लेकिन आज तक वही हमले जारी हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि पॉलिटिकल विंग के नेता अल हय्या के बेटे को मार दिया जाता है। बिल्कुल, ये वही खलील अल हय्या हैं जिनको कतर में भी निशाना बनाने की कोशिश की थी इसराइल ने। हम्म, और ये उस वक़्त जो इसराइल और हमास के दरमियान जो बात चल रही थी, उसमें डील करने में आगे-आगे थे, लेकिन इन पर हमला हुआ था, ये बच गए थे कतर में जो हमला हुआ था। तो ये एक बहुत अहम आपको इसराइल का जो तरीक़ा-ए-कार है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से जो लेबनान में भी हिज़्बुल्लाह के खिलाफ, जबकि वहाँ सीज़ फायर है, अमेरिका की गारंटी गारंटी। पर, अमेरिका की ज़बान पर सीज़ फायर हुआ है। लेकिन उसका भी ईरान ने कोई भरम नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसराइल ने कोई भरम नहीं रखा। और जो हमास के साथ, उसका तो साल भर हो रहा है सीज़ फायर का, लेकिन गज़ा में गाहे-बगाए हमले हो ही रहे हैं इसराइल के हमास के लीडर्स पर और हमास के लोगों पर को निशाना बनाते हैं, और उसमें बहुत सारे आम लोग भी मारे जा रहे हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो आज का हमला हो, चाहे जो जो हमास के लीडर पर हुआ हो, यानी खलील अल हय्या के बेटे पर, या इधर लेबनान में लगातार हमले जो हो रहे हैं इसराइल के हिजबुल्लाह को निशाना बना के, वो सीधे तौर पर बताते हैं कि ईरान अमेरिका डील किसी भी रूप में सकारात्मक रूप से आगे न बढ़ पाए। इज़राइल ने, ऐसा लगता है, फिर से कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि इज़राइल कतई नहीं चाहता कि खित्ते में ईरान और अमेरिका मजबूती के साथ किसी फैसले पर पहुंचे, या अमेरिका वहां से कुछ कमजोर पड़े, या अमेरिका अपना साजो सामान जो इतना लेकर आया वहां से लेकर चला जाए। हम्म, इज़राइल की मंशा है, जब तक ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम को बदला नहीं जाएगा या उसे खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक के बेकार है किसी भी तरह की बातचीत। इसलिए वो लगातार इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रहा है, और ये दोनों कार्रवाई, चाहे वो लेबनान में चल रही हो, चाहे गजा में हुई हो, ये उसी की बानगी कही जा सकती है। बिल्कुल। और लगातार ऐसे हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसको मैंने पहले भी बताया कि इसलिए ये आवाज दब गई क्योंकि ईरान के साथ बड़ा हमला चल रहा था, बड़ा संघर्ष चल रहा था। और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, यानी करीब इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से ये हमले किए जा रहे थे। और उस बीच में गजा की आवाज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी दब जाती है। दूसरी तरफ लेबनान में जब हिजबुल्लाह के लड़ाके इसराइल पर हमला कर देते हैं तो उसके बाद गजा की तो आवाज और ज्यादा शून्य हो जाती है। अब लोग देखने दिलचस्पी ले लेते हैं ईरान युद्ध को, हिजबुल्लाह के साथ के युद्ध को, और फिर किस तरीके से अमेरिका हार रहा है, किस तरीके जी, से अमेरिका के बेसिस पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उस बीच में गजा एकदम से, वहां पर बम्बार्डिंग तब भी होती रहती है। मतलब इसराइल तो कई मोर्चों पर लड़ते रहता है। जी, एक तरफ गजा में तो नॉन स्टॉप जारी है। हुँ, वहां की खबरें अमूमन अब ऐसा हो गया है कि मतलब उसको यूनिवर्सल मान लिया गया है जी, कि यहाँ तो हमले होते रहेंगे हुँ, और किसी को कोई लेना देना नहीं है उससे।
और यही चीजें आपने लेबनान में भी देखा कि लेबनान में सीज फायर लागू है। ट्रंप ने कहा था कि हमने बाकायदा इसको रुकवाया है पाकिस्तान के कहने पे, तो कभी ईरान के साथ सीज फायर लागू करने के लिए उस लहजे में कहा गया, लेकिन कुछ भी नहीं थमा सिवाय ईरान के साथ संघर्ष विराम की। लेकिन इस वक्त वहां भी तनाव चल रहा है अपने आप से देखा जाए। बिल्कुल, नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो पैगाम देते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम अब इस सीज़फायर को कैसे मानें? क्योंकि लगातार हम पर हमले हो रहे हैं, तो हम पलटवार कर सकते हैं, हमारे को भी ये हक है। और वो लगातार फिर हिजबुल्लाह भी जवाब इसराइल को दे रहा है। ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह सिर्फ हमले सह रहा है, वो भी जवाब दे रहा है। और यही हाल हमास का भी है। अगर हमास तो फिर भी बहुत ज्यादा सीज फायर में है, हमास की तरफ से उस तरह के पलटवार नहीं हो रहे हैं जितने कि इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने भी कई वीडियो ऐसे इस बीच जारी किए कि गजा में बहुत मौतें हो रही हैं। तो किनको निशाना बनाकर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सीज फायर जब वहां बरकरार है, हमास और इसराइल की डील है, बावजूद इसके, तो ये अपने आप में बताता है कि इसराइल हो या इसराइल का सहयोगी अमेरिका, अगर हम देखें तो डील या किसी भी तरह की वार्ता के बाद के वादे का इन लोगों के लिए या इन देशों के लिए कोई खास महत्व नहीं रहता है। जब मर्जी आती है, जब तोड़ देते हैं या अपनी मर्जी से कोई बहाना लेकर उस पर अमल नहीं करते हैं। यही वजह है कि इस बार ईरान बहुत सतर्क है और इनको बिल्कुल अपनी शर्तों पर ला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनके साथ बातचीत का कोई मतलब होता नहीं है। या तो एक दूसरे कोई दोनों में से एक कार्रवाई करके उस डील को अपने आप तोड़वा देता है। अमेरिका अगर हाथ मिला भी लेगा तो इजराइल कोई कार्रवाई करके उस डील को तोड़वा देगा, या इजराइल के साथ कभी कोई शांति हो जाएगी तो अमेरिका कुछ डिस्टर्ब कर देगा। तो एक्सपर्ट ये मानते हैं मिडिल ईस्ट के कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अलग अलग नहीं है। अमेरिका और इजराइल एक ही हैं और बहुत मिलकर चलते हैं। वो दिखते अलग अलग हैं, कई बार दोनों अलग अलग जाते दिखते हैं कई फैसलों में, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। दोनों अंदर से एक हैं और वो दोनों ही चाहते हैं कि खित्ते में ईरान का जो है वजूद मिटना चाहिए, और वो तब तक लगे रहेंगे। इसलिए उनके वादों का, उनकी वार्ता का, उनकी डील का कोई मतलब नहीं, और जो हम गजा और लेबनान में देख रहे हैं। बिल्कुल। और कई दर्शकों ने मैं बीच-बीच में पढ़ते रहता हूँ, उनकी तरफ से भी यही माँग की जा रही थी कि भई गज़ा को लेकर भी कुछ बनाइए, आप लोग अपडेट दीजिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के लिए लोग अब भूल चुके हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। साल 2023 का वो लम्हा था, हालाँकि जो हमास ने भी किया उसको भी कहा जाता है वो बहुत गलत चीज़ थी और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जितनी निंदा की जाए वो कम था। हिंसा किसी भी हाँ, सूरत में नहीं बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त है, क्योंकि सब कुछ अगर सामान्य चल रहा है, आप देखिए आम लोग ही मारे गए इन चीज़ों में ज़्यादातर। जी। लड़ाके या फिर दूसरी तरफ से इज़राइली फ़ोर्सेस के जवान, बहुत कम ऐसे लोगों की संख्या होगी जो लोग अपनी जान गँवाएँ। लेकिन वो आम लोग, उनका बलिदान इस चीज़ में हो गया जिनका कोई दोष नहीं था। 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा बच्चे मारे गए, जी। जिनको ये भी नहीं पता था कि वो किस ज़मीन पर अभी पाँव रखकर घूम रहे हैं। यानी वो ज़मीन इसराइल उस पर बसा हुआ है अभी वर्तमान में, या फिर दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के लोग हैं। उन्हें, और दूसरी तरफ देखिए महिलाएँ भी चली गईं, चाहे वो ईरान की जंग की बात की जाए, चाहे इसराइल में भी लोग ऐसे मरते रहते हैं। गज़ा में भी लोगों ने अपनी जान गँवा दी। तो मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से देखा जाए, तो युद्ध किसी भी सूरत-ए-हाल में ये चीज़ अच्छी नहीं है, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी स्थान के लिए। और यही चीज़ हमने गज़ा में देखा, तो हमारा यही उद्देश्य था कि आज हम वो रिपोर्ट आपको दिखाएँ कि आखिर कैसे इन सब कुछ, इन खबरों के बीच गज़ा एकदम से गायब हो चुका था, और अचानक से जब खबर आती है कि खलीलैया जो पॉलिटिकल विंग के एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं, वो चीज़ इमरान खान जी ने बताई आपको कि कैसे कतर में दोनों के बीच शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन जो शांति वार्ता में बैठा हुआ एक दल है, वो अचानक से हमला कर देता है दूसरे पर। हालाँकि खलीलैया किसी टेक्निकल वजह से बच गए थे वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों के बीच आज उनके बेटे की एक रिपोर्ट आई कि उसकी मौत हो गई है इज़राइली हमले में। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप दूसरों के साथ साझा करिएगा, ताकि रिपोर्ट लोग देख सकें कि गज़ा में आखिर चल क्या रहा है। मेरा नाम है दिव्यांशु, एक बार फिर से मेरे साथ थे इमरान खान जी। आप सभी का शुक्रिया।